उल्लास में पूरा देश डूबा हुआ है। हर कोई रंगों के इस उत्सव में सराबोर हो जाना चाहता है। और बात जब धर्म नगरी की हो तो धर्म नगरी वाराणसी में जो धर्माचार्य हैं वो फूलों की होली खेलने तस्वीरें आप देखिए कि जगत गुरु बालक देवाचार्य हैं और उनके जो शिष्य हैं वो अपने साधु संतों के साथ इस वक्त फूलों की होली खेल रहे हैं। क्योंकि मौका खास है इस वजह से जो धर्माचार्य हैं वो भी कहीं ना कहीं अब इस रंग में डूबे हुए हैं। और जिस तरीके से पूरे देश में होली को लेकर सियासत हो रही है उसको भी उसे लेकर भी एक संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं, खासतौर से उन कट्टरपंथियों को जो कहीं ना कहीं होली के नाम पर पूरे देश में सियासत उन्होंने छेड़ रखी है। जगत गुरु बालक देवाचार्य जी हमारे साथ हैं, पीठाधीश्वर हैं पातालपुरी मठ के। गुरु जी, पहले होली का उत्सव है, किस तरीके से आप लोग इसे मना रहे हैं, थोड़ा सा हमारे। देखिए, ये फूलों की होली पातालपुरी मठ में जगत गुरु नरहरियानंद सिद्धपीठ में संतों के साथ और ब्राह्मण बटुकों के साथ आचार्यों के साथ बैठ करके यह दिव्य गान बजान के साथ फगुआ गा करके होली मनाई जाती है। और ये पुष्पों की होली मनाई जाती है। पुष्प जैसे सुगंध देता है उसी प्रकार से जीवन में सुगंधित रहे, लोग खुशहाल रहें, आनंद पूर्वक लोग आनंद से अपने जीवन को बनाएं, भाईचारा कायम रखें, अशांति को दूर रखें, टेंशन को दूर रखें। ऐसी टेंशन तो जारी है, टेंशन बिल्कुल हाई है। होली कुछ लोगों को नागवार गुजर रही है। अब शुक्रवार की क्या हम होली है तो होली नहीं मनाएंगे? अब समस्या इस बात की है, जिनको शुरू से लेकर के केवल आतंकवाद पढ़ाया गया हो, वो भाईचारा क्या जाने, वो शांति क्या जाने, वो जीवन में सुख शांति क्या जाने, उनको तो पाठ ही पढ़ाया जाता है, उनके मदरसों में ही पढ़ाया जाता है कि आतंकवाद को बोइए, अशांति को बोइए और पूरे देश को अशांत पैदा कर दीजिए। तो उनको लेके नहीं चलना है। हमारा इतना बड़ा विश्व है, हम सभी सनातन धर्मावलंबी हैं, हम संदेश देते हैं कि चंबल के सीओ ने बिल्कुल करारा जवाब दिया और योगी आदित्यनाथ जी ने भी कहा कि जो हमारा पहलवान है हम उनके साथ खड़े हैं। क्या वो स्टेप उठाना जरूरी हो गया? बिल्कुल, केवल योगी जी नहीं, भारत देश की 100 करोड़ से ज्यादा जनता उनके साथ खड़ी है। और यही होना चाहिए कि जिस प्रकार से त्योहार को मनाना चाहिए उस प्रकार से वो सीओ ने मनाने के लिए लोगों को बाध्य कर दिया है। और मुझे लगता है ये हर जगह के लोगों को। एक और चीज कथावाचक देवकी नंदन जी ने कहा कि होली मुबारक नहीं बल्कि होली की शुभकामनाएं दीजिए। बिल्कुल ठीक बात है, हमारे यहाँ मुबारक शब्द ही नहीं है, ये तो उर्दू शब्द है और हम लोग शुभकामनाएं देते हैं, होली की बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। उसी प्रकार से जीवन को बना करके रखना चाहिए और आनंद से खुशियों में झूम करके जीवन चले। गुरु जी, क्या कहेंगे जिस तरीके से होली को लेकर भी अब सियासत का दौर जारी है? कुछ लोगों को होली नागवार गुजर रही है, कह रहे हैं कि रमजान है तो भैया आप होली का समय बदलें या फिर हम अपना नमाज का समय बदलेंगे। क्या अब होली पर भी ये सारी चीजें होंगी? देखिए, होली जो है वो सिर्फ पर्व ही नहीं, वो भाईचारा को एकता का संदेश देता है। और वास्तविकता जिसको एकता का संदेश हम लोग देते हैं, भाईचारा निभाना है। तो जिस प्रकार अभी आपने एक न्यूज पढ़ी होगी, मंदिर में रमजान खोला था, उसी प्रकार मस्जिद में भी होली खेल सकते हैं। ये भी एक भाईचारा निभा सकते हैं, निभाना चाहे तो, क्योंकि ये एकता का पर्व है। हम लोग कोई भेदभाव नहीं। जिस प्रकार मस्जिद में भी होली खेली जाए तभी एकता का प्रतीक जरूर क्यों नहीं खेल सकते हैं। जब भाई आप हमारे मंदिर में जाके रोजा खोल सकते हैं, रमजान कर सकते हैं, तो फिर क्यों नहीं आप होली भी अपने सीओ के रंगों में रंग जाएं और भाईचारा का एक संदेश दे। अनु चौधरी हैं, संभल के सीओ हैं, उन्होंने कहा कि अगर जरूरत पड़े तो भाई आप घरों में रहिए, अगर आपको लगता है कि होली से आपको दिक्कत है। तो गलत तो नहीं कहा भाई, ये पर्व प्रसन्नता का पर्व है, ये एकता का पर्व है। ये सब चीज दुश्मनी, जात, भेद भाव सबको भुलाकर, सबको एक में, एक पूह में बांधकर तब ये संदेश देता है कि सब लोग हम एक हैं। एकता के संदेश में पिरोने का भी त्योहार है होली है, सिर्फ उत्सव मनाने का ही नहीं है। हालांकि इन सब के बीच में धर्मनगरी वाराणसी में किस तरीके से जो फूलों की होली खेल रही है और वो भी साधु संतों के द्वारा, तो निश्चित तौर पे जो तस्वीरें हैं वो बिल्कुल अलग हैं, जुदा हैं। क्योंकि आमतौर पे साधु संत इस तरीके की होली नहीं खेलते हैं। लेकिन यहाँ पर आप देखिए कि पूरे साजो सामान के साथ जो संत समाज से जुड़े जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं और भगवान के दर पर ये होली खेली जा रही है, फूलों की होली खेली जा रही है। जो छोटे छोटे बटुक हैं, जो साधु संत हैं, वो इस वक्त होली के गानों पर झूम रहे हैं। तो यही सच्ची वो तस्वीर है जिसे लेकर भारत की पहचान भी है।
है और खासतौर से धर्म नगरी वाराणसी इसी के लिए जानी और पहचानी जाती है। वाराणसी से विकेश के साथ आशुतोष सिंह, टाइम्स नव भारत। वाराणसी में संतों के साथ होली खेलने के लिए जो शहरवासी हैं वो भी आज पातालपुरी मठ पहुंचे हैं। हम उनसे भी बात करेंगे और जानने की ये कोशिश करेंगे कि जिस तरीके से होली को लेकर पूरे देश में सियासत चल रही है, संभल से लेकर सिकंदराबाद तक किस तरीके से रमजान और होली को जोड़कर एक अलग जो माहौल है वो क्रिएट किया जा रहा है और न सिर्फ एक खास वर्ग की ओर से बल्कि जो देश के राजनेता हैं वो भी कहीं ना कहीं इस होली के उत्सव में खलल डालने की कोशिश कर रहे हैं। बयानबाजी का दौर लगातार जारी है। गुरुजी, होली को लेकर अब सियासत शुरू हो गई है। कभी आपने कल्पना की थी, ठीक है अगर शुक्रवार को होली है तो बीच का रास्ता तो निकलना चाहिए, और जब बात बीच के रास्ते की होती है, संभल के सीईओ जब बोलते हैं अनुज चौधरी कि भाई आप कुछ समय के लिए थोड़ा सा आगे कर लीजिए, तो कुछ लोगों को ऐतराज। अभी तक शुक्रवार को बहुत बार होली का प्रसंग आया है और उस दिन स्वतः लोग जो है देरी से नमाज पढ़ी जाती थी, और आज कुछ राजनीतिक तत्व तो इसको विवाद में लाकर इसको विवादित करना चाहते। होली को साल में एक ही बार रंग उत्सव आता है और जुम्मा का नमाज वो 52 बार आता है, तो उसमें 1 घंटा 2 घंटा विलंब कर सकते हैं, मगर होली का जो रंग उत्सव है उस समय इनको सहयोग करना चाहिए और सहयोग करके साथ में मिलके इस उत्सव को मिलजुल के देश की एकता को, अखंडता को सुरक्षित करना है, तो साथ मिलजुल के उनको भी मनाना चाहिए। कट्टरपंथियों को जवाब जरूरी है। कट्टरपंथियों का जवाब तो जरूरी है, लेकिन वो भी अच्छे माहौल में होना चाहिए। होली का त्योहार है, उन लोगों को भी सहयोग करना चाहिए, क्योंकि हम लोग हमेशा सहयोग किए उन लोगों का, और ये कोई नई परंपरा नहीं है। पहले भी समय का आगे पीछे हुआ है, उनके लिए हुआ है तो मेरे लिए क्यों नहीं होगा, मेरे लिए भी होना चाहिए, और इसमें उन लोगों को एतराज नहीं होना चाहिए। जिस तरीके से इसे लेकर सियासत हो रही है, विपक्ष के जो नेता हैं वो लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कह दिया कि नहीं, होली को 2 घंटे के लिए बंद कर देना चाहिए दोपहर में। आप इन बयानों को जब सुनते हैं तो किस तरीके से कष्ट होता है, गलत बोल रहे हैं वो लोग। सियासत नहीं करना चाहिए, त्योहारों पर सियासत नहीं करना चाहिए। उनके इस बयानों से हम लोगों को कष्ट होता है, उन लोग खुद सोचना चाहिए। सवाल इसी बात का है ना कि होली मनाने के लिए हमें इतना जतन करना पड़ा। हम हिंदुस्तान में है कि पाकिस्तान में है कि अफगानिस्तान में? हम लोग हिंदुस्तान में हैं और हिंदुस्तान में ही रहेंगे, और लोग ऐसे ही चिल्लाते रहेंगे, हम लोग अपना होली मनाएंगे, सब कुछ करेंगे। चिल्लाते रहे, हम तो होली मनाएंगे। नहीं, बिल्कुल। देखिए, ये जो है आज स्थिति ऐसी उत्पन्न नहीं हुई है, पहले भी स्थिति उत्पन्न हुई है, मगर उनको सहयोग करना चाहिए इसमें। और सियासतदारों का तो काम ही यही है कि सियासत करना, लेकिन इसमें जो है उनको सहयोग करना चाहिए, हिंदुओं का सहयोग करना चाहिए। खासकर जब हमारा त्योहार, जब उनको पूरे माह हम सहयोग करते हैं, तो होली पर तो हमको सहयोग करना चाहिए उनको। लेकिन एक दिन भी वो कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हैं। सिर्फ एक दिन की बात थी, चंद घंटों की बात की थी। भाई सीईओ ने बोला कि चंद घंटे हैं, थोड़ा सा आप आगे पीछे कर लीजिए, लेकिन आप उतने के लिए भी राजी नहीं है। हम तो ये कहेंगे कि चंद घंटे की बात नहीं है, होली हमारे साथ आकर के मनावे। होली रंग का त्योहार है, रंग लगाने से अंदर एक उत्साह, उमंग बढ़ता है। वो भी हमारे साथ आवे। हम भी तो ईद मनाते हैं, उनके त्योहार पे ईद मनाते हैं, सारे त्योहार उनके साथ मनाते हैं, उनके साथ बैठते उठते हैं, उनके साथ व्यापार करते हैं। तो मेरे साथ करने में उनको क्या दिक्कत है? मेरे साथ भी उनको होली खेलना चाहिए। और हम लोगों को तो बहुत खुशी की बात है कि आज होली का त्योहार हम सनातनियों के लिए है। आज हम साधु संतों के बीच में ये त्योहार मना रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत विचारणीय नहीं, बहुत उत्साहवर्धक ये बात, गर्व की भी बात है, धर्म की बात है, गर्व की भी बात। हाँ, गर्व की बात है हमारे लिए। गर्व की भी बात है और गर्व की बात होनी भी चाहिए, क्योंकि सनातन का स्वर्णिम काल कहा जा रहा है। और आप देखिए कि जो भगवाधारी हैं, गेरुआ रंग पहने हुए जो साधु संत हैं, जो बटुक हैं, वो आज इस पातालपुरी मठ में होली खेलने के लिए पहुंचे हैं। और हर किसी के जो चेहरे पे जो खुशियां हैं वो साफ तौर पे नजर भी आ रही है। फूलों की होली खेली जा रही है, गुलाल उड़ाया जा रहा है, और एक बेहतर खुशनुमा जो माहौल है वो इस वक्त यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि साल में एक बार ही होली का उत्सव आता है, लेकिन जिस तरीके से होली को लेकर सियासत शुरू हुई, होली को लेकर जब संभल के सीईओ ने चंद घंटों की एक तरीके से इजाजत मांगी दूसरे धर्म से, तो बड़ा दिल दिखाने की बजाय उन लोगों ने इस होली पर सियासत का दौर शुरू कर दिया। वाराणसी से के साथ आशुतोष सिंह, टाइम्स नव भारत।
होली की मस्ती पूरे देश में छाई हुई है। बनारस के गंगा घाटों पर भी होलियारों की जो टोली है वो महफिल सजाए बैठी है। और देखिए, जब होली की बात होती है तो जिस तरीके से फागुन के तौर पे जो कटाक्ष होते हैं, जो होलियारे गाते हैं, वो बहुत दिलचस्प होता है। और बात जब वाराणसी की होती है तो वाराणसी की होली अपने आप में बहुत विशिष्ट होती है। हमारे साथ देखिए अमलेश और केडी की ये जोड़ी है और किस तरीके से ये होली के खास मौके पर अपने गानों के जरिए जो कटाक्ष है वो कर रहे हैं। हम उनसे ही सुनेंगे। केडी भाई, इस बार होली में तो किस तरीके से आप लोग इस बार प्रेजेंट कर रहे हैं? देखिए, टाइम्स नाउ पर अगर होली आप देख रहे हैं तो आपको बहुत गुड फील होगा, क्योंकि दिल आपका खुल जाएगा और अंदर से लेकर बाहर तक, ऊपर से लेकर नीचे तक, अटक से लेकर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हल्लावा। कहा कि बनारस में चल रहा होली का हल्लावा। बोला लल्ला। बनारस में होली खेले के अलगे बाफील, बनारस में होली खेले के अलगे बाफील। अंडा बंडा और मुझ मुंडा सब हो के शामिल। अरे चौक चौराहा घाट मोहल्ला, ये देखो भौजी आई है। क्या भौजी? अरे भौजी इतने सुंदर लगा था, इनका मोज बहुत अच्छा लगा था। अरे चौक चौराहा घाट मोहल्ला रंग से भाईल गील। अरे गील, अरे गील। अरे बनारस में होली खेले के अलगे बाफील। मोदी बजावे डम डम डमरू बाजे नगाड़ा ढोल। मोदी बजावे डम डम डमरू बाजे नगाड़ा ढोल। अब फगुआ में नाचेला भैया दिल खोल बोला हाय रे हाय रे हाय। संभल वाले, संभल की चर्चा बहुत हो रही है। संभल के सीओ साहब बिल्कुल एकदम सुर्खियों में छाए हुए हैं। और जिस तरीके से आए थे बनारस, ठंडाई और भांग छान के गए थे जी। और मिजाज बना है जुम्मा से लेके होली तक, होली से लेके जुम्मा तक। इसीलिए कह रहे हैं कि अगर किसी पर अबीर पड़ भी जाए तो कोई बुरा न माने। ये बनारस से होली है, वो यहाँ के भूल ना पाई। संभल वाले हमेशा विवाद में रहते हैं यार। नहीं 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 नहीं, विवाद वाली विवाद की बात ही नहीं है। लेकिन योगी जी ने ताल ठोक दिया। कहा कि हमारे पहलवान ने बोल दिया कोई दिक्कत नहीं है, तो होली मनेगी ना वहाँ? हाँ मनेगी। क्या कर रहे हैं? संभल वाले सीईओ को फागुन में चढ़ा उमंग। संभल वाले सीईओ को फागुन में चढ़ा उमंग। बुरा न मानो अब्बा होली लगवा लो रंग बोला हाय रे हाय। चाप के क्या बोले योगी जी? चाप के क्या बोले जरा बताइए। अरे चाप के बोले हैं ओ, अरे सारा रा 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 जो गीता सारा रा। बाबा जी हो चाप के कहले। अरे टाइम्स नाउ देखा तली भारत पे चाप के बोला फगुआ खेला राजा बनारस से लेके जहाँ तक मन हुए। अरे बाबा जी हो चाप के कहले जम के खेला फगुआ। बाबा जी हो चाप के कहले जम के खेला फगुआ। बुलडोजर के देखते भागल साइकिल वाला बबुआ बोला हाय रे हाय। तू बाबा के व्यवस्था टाइट काम बेमिसाल। बाबा के व्यवस्था टाइट काम बेमिसाल। ई देख विरोधियन का चेहरा पड़ गया लाल बोला हाय रे हाय। बोले हाय रे हाय हाय रे हाय। महाकुंभ की बात होती है। महाकुंभ में इस बार जिस तरीके से आस्था का एक सैलाब उमड़ा, उसका कितना असर आप देख रहे हैं? और कुंभ में देखली भैया नहली। अरे महाकुंभ में देखली भैया मोदी जी ट्रैक सूट पहन के नहिलन तो विपक्षी के लगल का लगल 56 इंच के सिनेमा के नजरान आ जाए। हाँ नहीं देख लेता तो वे पसीना छूट जाता। अरे हो महाकुंभ में देखली भैया। अरे गजब का रहल नजारा हो। सत्य सनातन धर्म का भैया गूंज रहल जयकारा हो। सत्य सनातन धर्म का भैया गूंज रहा। यूपी में बाहर रंगवा लगावा चाप के। यूपी में बाहर रंगवा लगावा चाप के। अरे चाप के नमः पार्वती पते। अमलेश भाई, एक अंतिम जिस तरीके से टीम इंडिया ने फाइनल में इस बार न्यूजीलैंड को पटकनी दी, उसको लेकर क्या कहेंगे? कहा के बाद बा क्रिकेट में देखो भारत ने पिला दिया है पानी। समझ ला, यह हमारा काम हो कि बस सबके बताना कि क्रिकेट में देखो भारत ने पिला दिया है पानी। हाँ कुलदीप यादव ने ही शुरुआत किया था। देखा यादव के बाद चला तो बताइए डमरू बजल। अब की मोदी जाइए तो नगाड़ा बजाइए। लेकिन सबने मिल करके क्रिकेट में देखो भारत
भारत ने पिला दिया है पानी और न्यूजीलैंड को ऐसा चखाया, याद दिला दी नानी, बोला हाय रे हाय रे हाय रे हाय रे, सरसोईया का फुलवा बढ़न लागे, फागुन में योगी पेवर लागे, सरसोईया का फुलवा बढ़न लागे, फागुन में मोदी पेवर लागे, पेवर लागे हो पेवर लागे, पेवर लागे हो पेवर लागे, हारा हारा। बिल्कुल होली की मस्ती छाई हुई है और जिस तरीके से होलियारों की जो टोली है वो लगातार कहीं ना कहीं अपने फागुन के जरिए जो संदेश है वो देने की कोशिश कर रहे हैं। वाराणसी से केस के साथ आशुतोष सिंह, टाइम्स नाउ नव भारत। अपने वृंदावन की होली देखी, बनारस की होली भी देख ली। अब आपको दिखाते हैं कि संभल में 40 साल के बाद कैसे मनाई जा रही है होली। आज गुलाल चौपाई जो है वो शाम में निकलेगी, उसके बाद 2 बड़े होली के जुलूस कल सुबह 10 बजे से निकलेंगे। एक आरएसएस का निकलता है और उसके बाद एक आम लोगों का जुलूस निकलता है और तमाम लोग, देखिए ये विश्व हिंदू परिषद के जिला अध्यक्ष हैं, वो भी यहाँ पर मौजूद है। अब ये बताइए कि होली की भाषा में जवाब दीजिए कि क्या माहौल है संभल में अभी? देखिए बेहप यहाँ पर सभी सामाजिक संगठनों को लेकर के कार्तिकेश्वर पर आया है और पुष्प वर्षा कर आप भी देख रहे हैं, सभी लोग गुलाल में रंगे हुए हैं, सभी लोग भगवा में हैं, सभी लोग हर्षोल्लास के साथ होली मना रहे हैं। गीत गा दीजिए अब तो। अरे और रंग होली खेले वाली रंग बरसे रंग बरसे बेगे चुनर वाला होली खेले रघुबीरा में, होली खेले रघुबीरा, होली खेले रघुबीरा संभल में, होली खेले रघुबीरा, होली खेले रघुबीरा संभल में, होली खेले विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल सभी संगठन हैं साथ हमारे, हाँ होली खेले रघुवीरा, होली खेले रघुवीरा संभल में, होली खेले रघुवीरा।